हेलो एवरीवन, मैं हूं संगीता आपके साथ और आपने ट्यून किया है संगीता वर्मा क्रिएशंस पर। आज हम आपको बहुत ही आसान और तरीके से इस तरह के मोजे बनाना सिखाएंगे जो कि आप कहीं पर भी वियर कर सकते हैं। शूज़ में आराम से आ जाते हैं और ये हमने बिल्कुल वेस्ट मटेरियल से बनाए हैं। तो हम सबसे पहले अपने पैर का मेज़रमेंट ले लेंगे। तो हमारे पैर की जो लेंथ है वो 9 इंचेस है, उसमें हमें 1.5 इंचेस प्लस करना और फिर हमारा ये 10.5 इंचेस टोटल हमारा मेज़रमेंट हो जाता है। तो हमारी ये जो लेंथ है 9 इंचेस आई है। आपकी जो भी लेंथ आएगी उसमें आपको 1.5 इंच प्लस करना है। और ये हमारा यहाँ पर गोलाई नाप रहे हैं जो कि हमारी 9 इंचेस ही आई है। तो हमें जो नाप लेना है वो हमारी गोलाई का नाप उस एरिया से लेना है जहाँ पर कि हमारा जो थोड़ा चौड़ा पैर होता है जहाँ से। अब हमने एक टी शर्ट ले ली है जो कि एक गरम टी शर्ट है और ये 1.5 से 2 साल के बच्चे की टी शर्ट है। और इसको हम इस तरह से बॉर्डर को कट कर देंगे और स्लीव्स को अलग कर लेंगे और नेक को भी इसमें से हम अलग करके हटा लेंगे। इसको टोटली हमने ओपन कर लेना है। तो गाइज़ मैं आपको ये बोलूँगी कि आपको पूरा अच्छे से समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना है और स्किप नहीं करना है, क्योंकि कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हम बीच बीच में बताते रहते हैं, वो आपके मिस हो जाते हैं स्किप करने की वजह से। तो इसी तरह से हमने कट कर लेना। और अगर आपके पास इस तरह से कोई टी शर्ट नहीं है तो आप कोई कपड़ा भी ले सकते हैं, आप कॉटन का कपड़ा भी ले सकते हैं। और पर मैं यही सजेस्ट करूँगी जब भी आप बनाएं या तो आप थोड़ा मोटा कपड़ा लें, अगर मोटा कपड़ा नहीं है तो आप कपड़े को डबल करके बनाएं। जैसा कि इस टी शर्ट में क्या था कि मुझे ये कपड़ा पूरा डबल मिल गया था, क्योंकि ये गर्म टी शर्ट थी और डबल कपड़े से बनी हुई थी। तो इस तरह से मैंने जब इसको अलग किया तो ये पूरा इसकी 4 लेयर हमारे सामने आ जाती हैं। अब इसमें से हमारा जो पैर का मेज़रमेंट आया था उसके साइज़ के हिसाब से हमने ये पीसेस कट कर लिए। अब इसको हम इस तरह से रखेंगे कि जो भी आपका डिज़ाइनिंग वाला पोर्शन था यानी कि सीधा पार्ट था उसको हम आमने सामने करेंगे और उसके ऊपर इस तरह से हम इसको फोल्ड कर देंगे। जो बंद वाली साइड आएगी उसको हम अपनी साइड रखेंगे और ओपन वाली साइड हम बाहर रखेंगे। अब हमें मार्किंग करनी है। पहले देख लीजिए आप, हमने जो भी मेज़रमेंट था उसमें 1.5 इंच प्लस किया है और इधर से हमने 1 इंच प्लस किया है। तो इस तरह से आपका ये नाप तैयार हो जाता है। अब हमें मार्किंग करनी है, जो भी हमारे विड्थ है, जो भी हमारी लेंथ है उसका हाफ। हमारी 10.5 है तो हमने यहाँ पर 5.2 इंचेस पर मार्किंग कर ली है। अब हम इसको 1.5 इंच पे अंदर की तरफ मार्किंग करेंगे और ऊपर से भी सेम इसी तरह 1.5 इंच का निशान लगा के इन निशान को हम आपस में जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद हमें क्या करना है कि हमें हाफ इंच की यहाँ पर एक गोलाई देनी है। हम इस तरह से हाफ इंच की गोलाई का निशान लगा देंगे। देखिए आप, हाफ इंच आ रहा है ये। हमने हाफ इंच की मार्किंग पर इस तरह से मार्क कर लिया है और अब हम इसे सीज़र की हेल्प से कट कर देंगे। तो ये हमें हमारा जहाँ से हम पैर डालेंगे ना शूज़ में, वो वाला एरिया हमें मिल जाएगा। तो इस तरह से हम कटिंग कर देंगे। अब इसको पूरा खोलना है। खोलने के बाद आपको चारों पीस को अलग अलग करना है और इस तरह से आप अलग करेंगे और आप सीधी साइड दोनों पार्ट को सीधी साइड आमने सामने करेंगे। जैसे ये येलो वाला है, इसका सीधा वाला पोर्शन मैं प्रिंटिंग वाले एरिया के ऊपर रख रही हूँ। तो इसी तरह से आपको सीधे पोर्शन को आमने सामने करना है। उल्टी साइड हमारी बाहर की साइड आएगी, तो उस पे हमें निशान लगाना है। आप सुई धागे की हेल्प से हाथ से भी कर सकते हैं, मशीन से भी कर सकते हैं। दोनों पीसीस को सेम तरीके से मैं यहाँ पर रख के आपको दिखा रही हूँ। ऐसे आपको सीधा पोर्शन रखना है, इसका भी सीधा पोर्शन आपको रखना है और इस तरह से ये सिलाई लगा के हमें सिक्योर कर लेना है। आप देखिए इस तरह से आपको सिलाई लगा देनी है। 3 साइड पर हमारी सिलाई आ जाएगी और बहुत ही आसानी से लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। अगर इस तरह की गरम टी शर्ट है तो उस पर भी आप सिलाई लगा सकते हो। अगर आप हौजरी में बनाना चाहते हो तो हौजरी के साथ आप कॉटन का कपड़ा ऐड करें तो उसमें भी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। इस तरह से कट लगा लीजिए। मैं पहले भी बता चुकी हूँ वीडियो में कि जहाँ पर भी गोलाई वाला एरिया होता है वहाँ पे हमें इस तरह के कट लगा लेने चाहिए ताकि हमें पलटने में आसानी रहे। तो इस तरह से हम ये पीस पलट देंगे। अब हम जो टी शर्ट का नीचे का बॉर्डर निकला था हमारा उसको लेंगे। उसको अच्छे से कट करने के बाद, उसकी फिनिशिंग करने के बाद
हम इसी बॉर्डर का यूज़ एज अ लास्टिक यूज़ करेंगे। हम इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा परचेजिंग हम नहीं कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो लास्टिक लगा सकते हैं, बट इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है, इसका लुक पूरा रेडीमेड वाला आता है। इस तरह से आपको रखना है बॉर्डर को। ये पूरा स्ट्रेच हो जाता है जैसे लास्टिक होती है, और बहुत ही अच्छा भी लगता है ये लगाने के बाद। इसको यहाँ से इस तरह से रखना है और इसके साथ हमें सीलते जाना है। और ये सीलना हमें सिर्फ हमारे जो कर्व हैं उसी में ही सीलना है, हमें ऊपर की तरफ में इसको बॉर्डर को नहीं लगाना है। हम यहीं तक ही इस बॉर्डर को लगाएंगे और फिर यहाँ से कट कर देंगे। तो इस तरह से ही हमें सेम दूसरी साइड भी करना है। अब हम ये इसको पलटना है, जो हमारे सिलाई थी उसके अंदर हमारी ये पलटने के बाद अंदर चली जाएगी और इधर फिनिशिंग आ जाएगी। जब हम इसको पलटते हैं तो बहुत ही सुंदर इसका लुक आता है, पूरी अच्छी सी फिनिशिंग हमें मिल जाती है। तो इस तरह से हम दूसरी साइड पे भी सेम तरीके से कर लेंगे और हमारा ये पूरा बॉर्डर अच्छे से दोनों साइड पर लग जाएगा। और अब सेम हम दूसरी साइड से भी इसी तरह से पट्टी को रखेंगे बॉर्डर की, और दूसरी साइड से भी हम इसी तरह से हाफ कर्व तक ही इसको स्टिच करेंगे। आप देख रहे हैं जैसे मैंने उधर लगाया था दूसरी साइड पर, सेम इस तरह भी मैंने यहाँ पर भी लगा दिया है। और दोनों पीस हमें इसी तरह से तैयार कर लेने हैं। जो हमारा दूसरा वाला पीस है, दूसरा वाले जो 2 पार्ट्स बचे हुए हैं, उन पर भी हम इसी तरह से सेम बॉर्डर को अटैच कर देंगे। तो इतना करने के बाद हमें इसको कट कर देना है और फिर इसको इस तरह से देखो फोल्ड करना है। फोल्ड करके हमें यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। सिर्फ हमें इतने ही पोर्शन में सिलाई लगानी है, नीचे से नहीं सीलना है, यहीं पर लगानी है। और एक पैर की सिलाई से हमें इसको सील लेना है। और उसके बाद हमें ये वाला निशान लगाना है। यहाँ पर भी हमें हाफ इंच तक हमें इसको कर्व देना है, थोड़ा सा राउंड देना है, गोलाई देनी है। और फिर हमें इसको गोलाई देते हुए ही सीलना है, क्योंकि ये हमारा एडी वाला पोर्शन होगा। एडी वाले पोर्शन को हमें इस तरह से गोलाई देते हुए हम सीलते हैं तो हमारी शेप बहुत अच्छी आती है। अगर हम इसको गोलाई नहीं देंगे तो वो एडी की साइड से थोड़ा बाहर पर किनारी निकलती रहती है। इसको भी सेम हम कट लगा के एक्स्ट्रा कपड़े को निकाल देंगे, ताकि हमारी जो पलटने के टाइम हमें कोई परेशानी इसके साथ नहीं होगी। तो आप इस तरह से इसको कर लेंगे। दोनों पीस हमने तैयार कर लिए हैं। अब इस तरह से रखना है, जो हमारी सिलाई थी उसको हमें सेंटर में सेट करना है। आप देखेंगे इसको दोनों पीस को सेंटर में रखना है। अब हमें ये देखना है लेफ़्ट और राइट, पैर का सीधा और उल्टा करना है, इसी वजह से हम इसको इस तरह करते हैं। अब सीधे पैर को सीधे उसमें लगाना है और उल्टे पैर को इस तरह से रखना है और निशान लगाना है। मार्किंग हमें पैर के बाहर साइड लगानी है। अगर आप अंगूठे वाला नहीं बनाना चाहते तो आप सीधे में सिलाई कर लें। अगर आप अंगूठे वाला बनाना चाहते हैं तो आपको इस तरह से वी शेप देनी पड़ेगी। अंगूठे के बीच में आपको चौक से निशान लगाना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने इनको सील लिया है और सीलने के बाद आपका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है आपको वो कट कर देना है। इस तरह से मैंने अंगूठे वाला बनाया है तो मैं इसको ऐसे वी शेप में कट कर रही हूँ। तो आप भी इस तरह से सिलाई को बचाते हुए आपको कट करना है। सिलाई कट नहीं कर देनी है, सिलाई से बार आपको इसकी कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद सेम कट भी लगा सकते हैं आप, उससे आपकी शेप निकल कर आ जाएगी। इस तरह से इसको मैंने दोनों पीस को कर लिया है और आप इसको पलट लेंगे और इजीली आप इसको पहन सकते हैं। और आप किसी भी शूज़ के साथ इसको आराम से पहन सकते हैं। ये बिल्कुल एंकल कट सॉक्स का काम करता है और बहुत ही गर्म रहता है और इसकी सिलाइयाँ भी बहुत ही मजबूत होती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे शूज़ में बिल्कुल पता ही नहीं लग रहा है कि मैंने हैंडमेड कोई चीज़ पहनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।